नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पूरी जंग इस सियासी मैदान में इन दो शब्दों पर अब आकर के टिक गई है कि जो ममता बनर्जी के साथ हुआ कि वो चोटिल हुई, वो एक हमला था या हादसा। सब लोग अपनी अपनी तरफ से तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क है और क्या कुतर्क है वो आप तय करिए। फैक्ट्स आप तक पहुंचा देना और तथ्य आप तक पहुंचा देना, यह हमारा कर्तव्य। तो आइए शुरू करते हैं आज का खबरों की खबर। सबसे पहले हमला जो लोग बोलते हैं उसमें यह था कि साजिश के तहत यह हमला हुआ, यह आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। यह उनका बयान है। हादसा बोलने वाले जो कि ये कहते हैं कि तो एक्सीडेंट था, अटैक नहीं था, उनका यह कहना है कि सहानुभूति के लिए यह ड्रामा किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बयान आया है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं हमला और हादसा के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं। अब तृणमूल कांग्रेस कहती है ममता को जान से मारने की साजिश थी, इस वजह से यह हमला था। इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए हादसे वाले कह रहे हैं कि जांच हो, वीडियो फुटेज जारी हो तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी कह रही है और अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। फिर हमला का तर्क देने वाले तृणमूल कांग्रेस कहते हैं यह ममता पर एक भीषण हमला है, यह भीषण हमला है। हादसा बोलने वाले कहते हैं कि प्राथमिक जांच की रिपोर्ट हमला नहीं एक हादसा है। जो प्राथमिक जांच है उसमें यह पाया गया है। दूसरा तर्क जो दिया जा रहा है हमला की तरफ से कि डीजीपी को हटाया, अगले दिन ही यह हमला हो गया, इस वजह से यह सुनियोजित है। जो हादसे का तर्क दे रहे हैं उनका कहना है कि भारी सुरक्षा घेरे में हमला कैसे हो सकता है। भाई इतनी सारी पुलिस बल तैनात रहती है ममता बनर्जी के साथ, वो चीफ मिनिस्टर हैं, जेड लेवल प्रोटेक्टी हैं, उनके साथ कितने सारे पुलिस वाले चलते हैं। हमला हो गया और वो पकड़े भी नहीं गए और कहां वो लोग चले गए। तो ये इस वजह से एक हादसा माना जाए। चोट उनको जरूर लगी है, हादसा माना जाए। अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी के कल के बयान में और आज के बयान में उस पर भी एक अलग किस्म की राजनीति छिड़ी हुई है। तथ्य देना हमारा कर्तव्य। तो ममता ने कल क्या बोला उसके बाद आप तय कर लीजिएगा कि क्या तर्क में विश्वास रखना है। कल उन्होंने बोला यह जरूर साजिश है। आज उन्होंने क्या बोला? आज उन्होंने बोला बोनट पर खड़े होकर अभिवादन कर रही थी, यह उन्होंने आज बोला है। कल उन्होंने क्या बोला था फिर से आपको बताते हैं, 4 से 5 लोगों ने धक्का दिया। आज उन्होंने क्या तर्क दिया है जल्दी से आपको वो बता दें। भीड़ का दबाव बढ़ने से पैर कार में टकराया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये भाई बयान कैसे बदल दिया आपने। कल तो आप कह रही थी 4-5 लोगों ने सुनियोजित तरीके से किया, आज आप कह रहे हैं भीड़ ने धक्का दे दिया, इस वजह से आपका पांव टकरा गया। आप खुद मान रही हैं कि ये एक्सीडेंट है। आइए फिर अब अगला देखते हैं। कल उन्होंने कहा था ये सब जानबूझकर किया गया। आज जो उन्होंने अस्पताल से बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि साजिश का आरोप उन्होंने नहीं दोहराया। अपने आज के वक्तव्य में उन्होंने साजिश वाला आरोप जो है उसको दोहराया नहीं है। और देख लें और क्या जानकारी है। कल लोकल पुलिस और एसपी भी नहीं थे, ऐसा उन्होंने बयान दिया था कि मेरी निजी पुलिस जो थी वो प्रोटेक्ट कर रही थी, लोकल पुलिस वहां पर नहीं थी। आज उन्होंने कहा कि पुलिस की गैर मौजूदगी का उन्होंने जिक्र नहीं किया। इरादा और पुलिस की गैर मौजूदगी, इन दोनों चीज का इंटेंशन, कल जो वो बोल रही थी उनका ऐसा लग रहा था वो पूरा ये बता रही है कि पूरा इरादतन ये कार्रवाई हुई है और पुलिस भी वहां पर नहीं थी। आज इन दोनों चीजों का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो ये है सारी बातें। अब आगे क्या आपको वो बताएंगे, लेकिन ये बताने से पहले एक मैं जल्दी से एक चीज बता दूं। इससे 2 चीजें निकलती हैं कल और आज वाले बयान से। एक तो जो थ्योरी बीजेपी दे रही है कि कल क्या बोला और आज क्या बोला, उसमें देखिए बयान में कितना अलग अलग है और ममता बनर्जी अपने बयान पलट दिया, ये एक बीजेपी का तर्क है। और दूसरा तर्क यह भी है कि ममता बनर्जी ने कल जो बोला उसको आज दोहराया नहीं। तो ना दोहराना, पलट जाना, क्या यह असेसमेंट ठीक है? यह आप लोग तय कर लें। अब आइए आपको बताते हैं कि आगे क्या। कल ब्लॉक स्तर पर तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन होने वाले हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के। तृणमूल सांसद चुनाव आयोग भी जाएंगे, जैसे कि वो आज भी गए, बीजेपी वाले भी गए। ममता व्हीलचेयर पर प्रचार के लिए निकलेंगी। उन्होंने ये ऐलान आज कर दिया है कि प्रचार खत्म नहीं होगा, मैं व्हीलचेयर पर निकलूंगी। और टीएमसी का घोषणा पत्र अब बाद में जारी होगा क्योंकि वो स्थगित कर दिया गया। आज होना था, वो हो नहीं पाया क्योंकि वो तो अस्पताल में थी। तो यह है पूरा घटनाक्रम। अब आप तय कर लीजिए कि कौन तर्क दे रहा है, कौन कुतर्क दे रहा है। यह हमला था या हादसा।
पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 चार किया। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? फूल गया पूरा। बंगाल की लोग भावुक किस्म के लोग होते हैं, ज्यादा इमोशनल लोग होते हैं। तो ये बंगाल की आम लोगों की भावना को खींचना चाहते हैं और खींचकर बैलेट बॉक्स में डालना चाहते हैं। इसलिए जांच पड़ताल की सवाल नहीं है। सीसीटीवी को दिखाओ, कैसे, कहां, कब इस घटना घटी, हमें जानकारी दिया करो। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। 8 questions have to be answered and those responsible for this heinous incident need to be brought to book. আমি অনুরোধ করবো আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন। तो मैं आप स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमान का। मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जायसवाल जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमला और हादसा को लेकर के ये लड़ाई चल रही है। बीजेपी ने ये तर्क दिया है कि उन्होंने कल जिस तरीके के तीखे आरोप लगाए, आज तो उस तरीके के आरोप नहीं लगा रही हैं। संकेत जी नमस्कार, मैं काफी दिनों से आपको फॉलो करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में ज्वाइन कराने के लिए। पहले मैं और हमारे सभी पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं, सभी को जानकर। और मैं पूरे देश को धन्यवाद देता हूं कि दीदी के प्रति उनकी जो संवेदना है वो दीदी तक हम पहुंचा रहे हैं और आपके थ्रू भी हम पहुंचा रहे हैं। और जहां तक सर आज वो आरोप प्रत्यारोप का जो सवाल है उसके ऊपर सर मैं बता दूं कि जो टिप्पणी आपको मिली है कि दीदी ने बोला है कि नहीं किसी ने उन पर हमला नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हमने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पे कंप्लेन दर्ज कर दिया है। कल दिल्ली हम पहुंच रहे हैं, हमारे काफी एमपी दिल्ली पहुंच रहे हैं सर, और हम दिल्ली जाके उनसे बात करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। और जहां तक गाड़ी का सवाल है सर, गाड़ी में कहीं से भी कोई भी खरोच नहीं आई है। ये मैं बार बार लोगों को बताना चाहता हूँ। ये हमारे जो मंत्री रहे हैं, हमारे जो काफी बड़े नेता हैं फिराद हकीम सर, उन्होंने स्टेटमेंट ऑलरेडी मीडिया में दे दिया है कि अगर गाड़ी में चोट लगी होती और गाड़ी में अगर स्क्रैच हुआ होता, जो कि बताया जा रहा था कोई पिलर था या कोई कुछ था, वैसा कुछ नहीं है। टेक्निकली उसमें धक्का दिया गया है और दीदी के एंकल की हड्डियां टूटी है सर, जहां तक हमको पता चला है, और वहां पे प्लास्टर्स है सर। तो ये बहुत ही दुखद है और हम लोग काफी चिंतित है। और जहां तक हमारा कैंपेन का सवाल है, वो हमारी स्टार कैंपेनर है, स्टार प्रचारक है। हमको किसी पॉलिटिकल बयानों पर आप क्या कहेंगे कि ये नौटंकी है और ये मेलोड्रामा है? बड़े भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए हैं भारतीय जनता पार्टी। सर दुखद है सर, दुखद है सर। ये भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन माता का सम्मान करना इनको नहीं आता है। और ये सच में दुखद है सर कि ये बोलते हैं कि नौटंकी है। सर क्या नौटंकी है सर? पैर की हड्डियां टूटी है, नौटंकी हो सकती है? मैंने हम इतने नीचे स्तर पर इलेक्शन नहीं लड़ते हैं सर। एक मानव जी, एक और बीजेपी वालों से जब पूछा गया, एक सेकंड मानव जी, आप कह रहे हैं कि माता का सम्मान नहीं किया उनका एक सेकंड मानव जी, एक सेकंड। उनका आरोप ये है कि इन्हीं माता जी ने मजाक भी उड़ाया था, और जब जेपी नड्डा पे और कैलाश विजयवर्गीय पर अटैक हुआ तब इन्होंने मजाक उड़ाया, सहानुभूति नहीं प्रकट की। इन्होंने वो जो बयान था इनका, चड्डा नड्डा ढड्डा, उस तरीके का मजाक उड़ाया। सर आप सर ये क्या स्तर है सर? हमारे देश का ऐसा स्तर तो है नहीं सर। मेरे घर में भी बच्चे हैं सर, मैं भी एक बाप हूँ सर। मैं तो उसको यही सिखाता हूँ कि भाई गलत का जवाब गलती से नहीं होता है, अच्छी चीजों को हम संस्कृति में डालते हैं, ये हमारा संस्कार है। और जहां तक नड्डा जी का सवाल है और कैलाश विजयवर्गीय जी का सवाल है, तो सर ये तो प्रमाणित है कि पूरे जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी, एक्स वाई जेड, क्या एग्जामिन योर व्हाट आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कैटेगरी के उनके साथ फौज लगी रहती है सर। उसके बावजूद अगर तो बीजेपी भी आपके लिए कह रही है कि पूरी पुलिस की फौज ममता बनर्जी, अभी हम लोगों को ये मान, तो पुलिस वाले कहाँ गए? नहीं, एक सेकंड मानव जी, उनका बीजेपी का ये कहना है। और देखिए, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, कंडक्ट है सर, उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी? कंडक्ट अभी जारी है सर। सर हमारी सिक्योरिटी और पुलिसिंग में फर्क है ना सर। जो हमारी ममता बनर्जी, जो हमारी जो दीदी है, ये जन नेत्री है, ये तो चली जाती है लोगों से मिलने। इनको तो फोटोग्राफर की चेहरे की कैमरा में तो दिखता नहीं है, इनको लोगों का प्यार दिखता है, लोगों का स्नेह दिखता है, लोगों का हाथ पकड़ने चली जाती है, लोग इनको पकड़ के खींच लेते हैं। तो सर ये कहाँ मिलेगा सर? पूरे हिंदुस्तान में कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं? सब दिखा दीजिए मुझे कि सड़क पे वो चलती है पद यात्रा, जितना वो करती है पूरे मुख्यमंत्रियों को मिला लीजिए सर।
जितना पद यात्रा दीदी 1 महीने में करती है, हाँ। पूरे मुख्यमंत्री हमारे देश के सालों में नहीं किया होगा सर। ठीक है, ठीक तो है। सर, वो बात नहीं है। मानव जायसवाल जी, हमारी मेरे पास वक्त इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं दिलीप घोष, जो कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। दिलीप घोष जी, मैं सबसे पहले आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, एक चीज तो ये मेरे मन में भी सवाल आया कि उनके साथ हादसा हुआ या हमला, चोट तो उनको लगी ना, तो चोट अगर किसी को लगेगी, बेसिक शिष्टाचार ये कहता है कि आप कम से कम हालचाल तो पूछेंगे, निंदा तो करेंगे। नहीं, किसी को चोट लगा है तो उसमें हमारा क्या रोल रहेगा? तो डॉक्टर देखेंगे, अच्छा डॉक्टर दिखना चाहिए। लेकिन उसको लेकर राजनीति करना, रोड जाम करना, भाजपा को गाली देना, हमारे कार्यालय पर अटैक करना, और आज भी 3 से 5 बजे तक यहाँ सब जगह जगह रोड जाम हो रहा है। तो कोई गाड़ी अगर खंभा में टकरा जाए, उसके लिए रोड जाम करना पड़ता है क्या? उसके लिए राजनीति करना पड़ता है क्या? चोट लगी है, दुख की बात है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन मेरे ऊपर 5 लोग अटैक किया, आक्रमण किया, हमला किया, तो उसके लिए हम तो बोले कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। सीएम का Z+ का सिक्योरिटी है, फिर भी चूक हो जाती है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन ऑफिसर था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि रास्ता उठा करके हमला करना चाहिए, अब व्यवस्था निर्माण करना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? कहां तक राजनीति पहुंची? नहीं, वो और यही सवाल तृणमूल कांग्रेस पूछ रही क्यों दे रहे हैं? इससे पता चल रहा है कि मामला कुछ और है, दाल में कुछ काला है। क्यों उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? ममता बनर्जी की जो चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी का मामला है, होना चाहिए। अगर पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं तो सेंट्रल फोर्स ले लीजिए आपका सिक्योरिटी के लिए, वो भी नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे हर बात को लेकर। इसलिए बंगाल में हर व्यक्ति कोई इसको विश्वास नहीं कर रहा है। अलग अलग पार्टी के नेता भी देखिए बयान कैसे दे रहे हैं। नहीं, देखिए दिलीप घोष जी, आपने ये बोला कि पिलर से टकरा गई गाड़ी। अब आज उन्होंने अपनी गाड़ी की पिक्चर्स दिखाई, उसमें कहीं कोई खरोंच नहीं थी, तो पिलर से टकराई होती तो कुछ उसमें खरोंच वगैरह तो होती। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस ने यह कहा है कि चुनाव आयोग फेल हो गया है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं इस पर। खुद तो पुलिस मंत्री थी और उनके सैकड़ों लोगों को प्रोटेक्शन दिया हुआ है उनके पुलिस की तरफ से। फिर चुनाव कमीशन हो गया, जैसे कि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, कोई सीनियर ऑफिसर को हटाया क्योंकि वो एक कैंडिडेट मात्र है अभी, तो तुरंत केंद्र सरकार, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन उनको गाली देना शुरू हो गया। अब हारने का कगार पर आ गए हैं, कोई बहाना तो चाहिए। किसको दोष देना है? पब्लिक को दोष नहीं दे सकते। पब्लिक 10 साल उनको मौका दिया है, आज किसी को टारगेट करके राजनीति चमकाना है, इसलिए ये सब हो रही है। ये बताइए दिलीप घोष जी, आप बार बार, आपके कई सारे नेता ये कह रहे हैं कि सिंपैथी बटोरने की कोशिश, सिंपैथी, लोगों के बीच सहानुभूति बटोरने की कोशिश, आपको लगता है कि सहानुभूति इस तरीके से बटोरी जा सकती है और इसका चुनाव पर कोई इंपैक्ट होगा? देखिए, बंगाल की राजनीति बहुत प्रैक्टिकल होता है। लोग यहाँ के बहुत समझदार हैं, वोटर बहुत सचेतन है, समझदारी से वोटिंग करते हैं लोग। और अभी तक ममता बनर्जी, मैं एक महिला हूं, मैं लड़की हूं, अब नया प्रचार शुरू हो गया है, बांग्ला में के चाय, तो आज इनकी जो भाषा थी, हम 1 इंच में देख लेंगे, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज महिला हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं लड़की हूं, इस प्रकार सिंपैथेटिक बातें क्यों हो रही है? 10 साल आपने कुछ किया नहीं है, वो जान गए हैं। इसलिए पिछले 2 साल से कोई लोकल यूनिट का चुनाव नहीं किया उन्होंने, पेंडिंग है कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी का, चुनाव से डरती है वो। आज लोग रास्ता में उतर रहे हैं, उनकी पार्टी टूट रही है, एमएलए एमपी भाग रहे हैं पार्टी छोड़कर, मंत्री नीचे स्तर तो खाली हो गया है, उनको चुनाव में जाके प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। इस परिस्थिति से घबरा करके इस प्रकार ड्रामा कर रही है। और नंदीग्राम में जाके भी वो समझ गई वहां के लोग भी उनके साथ नहीं है, तो इसलिए ये सब नया रचना हो रही है। ठीक है, जो मैदान में जाकर लड़ने का बजाय मीडिया में आकर स्टेटमेंट करके जीतने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मेरा दिलीप घोष, जाते जाते आखिरी सवाल, आप ये बताइए कैसी राजनीति हो गई है पश्चिम बंगाल की कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला हुआ तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि आपने खुद करवा लिया है, और अब जब ममता बनर्जी का यह दावा है कि उन पर हमला हुआ है तो आप कह रहे हैं कि यह मेलोड्रामा और ड्रामा है। बंगाल में जिस तरह की ये राजनीति हो रही है उस पर आप अपनी राय दीजिए, क्या ऐसी होगी राजनीति? देखिए, दोनों घटना के समय शायद सब जगह मीडिया था। कल का कहीं फुटेज देखिए मीडिया की तरफ से, कहीं उनको कोई हमला हुआ है, कोई बाहरी आदमी था, वो आराम से लोगों को मिल रहे थे। कोई बोले बैनट के ऊपर बैठी थी, चोट लगी, कोई बोले गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, उसको टकराया, उनको पैर में लगा है। घटना जो भी है दुखजनक है। और हमारे समय जो हुआ, उनके एक मंत्री गियासुद्दीन मुल्ला रास्ता में सैकड़ों लोगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, ईंटा पत्थर मार रहे थे,
ये भी सारे कैमरा के सामने हुआ। उनका एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमएलए है शौकत मुल्ला, उसने भी वहां मंच लगा करके हजारों लोगों को रास्ता में जमा बढ़ा करके रास्ता जाम करके बैठा था और वहां से हमला हुआ। और मैं स्वयं माननीय नड्डा जी का गाड़ी का अंदर था, बुलेट प्रूफ गाड़ी था, इसलिए वो बचे। 10 गाड़ी को तोड़ा गया, हमारे 4 कार्यकर्ता, राष्ट्रीय कार्यकर्ता उंडेड हुए उस समय। और ये सारी बात दुनिया देखा कैमरे के सामने। इसलिए जो बोल रहे हैं आज उसके साथ तुलना कर रहे हैं, उस पर दया आता है मुझे। जिन्होंने हिंसा की राजनीति शुरू की बंगाल को, आज उनको वही खा जा रहा है, आज उन्हीं का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए बंगाल की राजनीति इस बार का चुनाव आर पार का होगा। इस हिंसा से, इस भ्रष्टाचार से बंगाल को मुक्त करके नया बंगाल बनेगा, इसी दिशा में राजनीति होगी। नहीं, जैसा भी बंगाल बने, ऐसा बंगाल बने जिसमें अगर कोई चोटिल हो जाए तो कम से कम हालचाल तो पूछ लें। ऐसा बंगाल बना दीजिए, बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दिलीप घोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी कल हल्दिया जाकर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आज महाशिवरात्रि के मौके पर उन्होंने नंदीग्राम के अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा की। तो इस दौरान में अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलते रहे। नंदीग्राम आंदोलन में बेहद सक्रिय रहे हैं शुभेंदु।